कुंभ मेला 2025 का आगाज करने 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच रहे हैं और वो यहां पर संगम तट पर कुंभ से जुड़ी 167 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 5,397 करोड़ की ये परियोजनाएं कुंभ के लिहाज से बनाई गई हैं और प्रधानमंत्री इसी मंच से एक जनसभा को भी संगम तट पर ये मंच बनाया गया है जहां पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री सबसे पहले प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचेंगे जहां वो सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों और तमाम जो साधु संतों की संस्थाएं हैं उनसे जुड़े सदस्यों के साथ गंगा पूजन करेंगे और गंगा पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े हनुमान मंदिर का जो कॉरिडोर बन रहा है उसके अवलोकन के लिए, उसको देखने के लिए, उसकी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो दूसरा जो कॉरिडोर है अक्षय वट कॉरिडोर, जो सरस्वती कूप और अक्षय वट कॉरिडोर है, उसका हाल जानने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो एक डिजिटल कुंभ म्यूज़ियम की जो एक संकल्पना है उसका भी अवलोकन करेंगे, उसका भी प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने किया जाएगा और सबसे अंत में यहाँ पर इस जनसभा स्थल पर पहुँचेंगे जहाँ पर 20,000 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। तो आप देखें यहाँ पर विशाल मंच तैयार किया जा रहा है और जिस तरह से कुंभ 2025 का आगाज होने जा रहा है, हालांकि जो पहला स्नान पर्व है वो 13 जनवरी को है, 13 जनवरी से कुंभ का आरंभ होगा, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री 167 परियोजनाएं जो कि 5,397 करोड़ की है उनका लोकार्पण करेंगे और उसके बाद कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर कुंभ की शुरुआत हो जाएगी। तो प्रधानमंत्री के दौरे से पहले यहाँ पर तैयारियाँ जोरों शोरों से चल रही है और 2-3 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर दौरा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी संगम तट पर मौजूद रहेंगे और सभी 13 अखाड़ों के साधु संतों के अलावा जो तमाम साधु संतों की संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधियों के साथ गंगा पूजन में शामिल होंगे और गंगा पूजन के लिए बाकायदा आप देखें संगम तट पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। ये 6 मीटर चौड़ा और 50 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे प्रधानमंत्री सहित तमाम साधु संत और जो दूसरे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो भी लोग जो वीवीआईपी हैं वो इस घाट पर, इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर बैठ करके गंगा का पूजन करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का प्रयागराज का कार्यक्रम शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री का सबसे पहला कार्यक्रम इसी स्थान पर गंगा पूजन के साथ आरंभ होगा और उसके बाद वो बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर और अक्षयवट कॉरिडोर जाएंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आप यहाँ पर देखें कि ज़ोरों शोरों से इस प्लेटफॉर्म के निर्माण का काम चल रहा है। यहाँ पर मेलाधिकारी कुंभ विजय किरण आनंद और दूसरे तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो यहाँ जो मौके का मुआयना करने के लिए पहुँचे, जो तैयारियाँ हैं उसका जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हैं। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिहाज से जो तमाम तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और संगम तट पर न सिर्फ प्रधानमंत्री यहाँ पर गंगा पूजन करेंगे बल्कि पास में ही साधु संतों के साथ, जो 13 अखाड़ों के साधु संत हैं उनके साथ संवाद भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री कुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर के यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं जो 167 परियोजनाएं हैं 5,397 करोड़ की, उनका लोकार्पण करेंगे। तो एक तरह से औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर कुंभ मेले का आगाज करेंगे। हालांकि जो पहला स्नान है पौष पूर्णिमा का वो 13 जनवरी को है और उस दिन से कुंभ मेले का आगाज होगा, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, जो तमाम परियोजनाएं हैं कुंभ से जुड़ी उनका लोकार्पण कर कुंभ मेले का एक तरह से कह सकते हैं कि शुरुआत करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री, केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में संगम तट पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को पहुंचेंगे और यहां पर जो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है वहां पर साधु संतों के साथ गंगा पूजन करेंगे और इसी दौरान प्रधानमंत्री इस स्थान पर जो एक देखें आप यहाँ पर ये हैंगर बनाया गया है, यहाँ पर साधु संतों के साथ संवाद कर सकते हैं। तो ये स्थान विशेष तौर पर बनाया गया है, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होगी और जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे तो सभी 13 अखाड़ों के जो प्रतिनिधि हैं, तमाम जो साधु संतों की संस्थाएं हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ साधु संतों के साथ तो अखाड़ा परिषद जो है
वो साधु संतों की सबसे बड़ी संस्थाएं और तमाम संस्थाएं हैं। खाक चौक की बात कर लें, दंडी बाड़ा की बात कर लें, तो ऐसी तमाम संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री से यहाँ पर संवाद करेंगे और उसके लिए ये स्थान विशेष तौर पर तैयार किया गया है, ठीक संगम तट पर, उसी संगम तट पर जहाँ पर प्रधानमंत्री को गंगा पूजन करना है साधु संतों के साथ। तो आप देखें बगल में ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर प्रधानमंत्री को गंगा पूजन करनी है। तो गंगा पूजन के दौरान भी तमाम साधु संत, अखाड़ों के प्रतिनिधि और संस्थाओं, जो साधु संतों की संस्थाएं हैं, उनसे जुड़े लोग मौजूद रहेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री उनके साथ संवाद करेंगे। तो पूरी तैयारी है, तमाम अधिकारी यहाँ पर, मेलाधिकारी कुंभ विजय किरण आनंद हैं, कमिश्नर प्रयागराज हैं, एसएसपी कुंभ मेला है, तमाम अधिकारी मौजूद हैं और लगातार प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं संगम तट पर बड़े हनुमान जी के मंदिर में और मंदिर में बड़े हनुमान जी का हनुमान मंदिर कॉरिडोर बन करके लगभग तैयार है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जो कॉरिडोर बन करके तैयार हुआ है। अगर आप सामने देखें तो सामने जो है वो गर्भगृह है जहां भगवान हनुमान जी विश्राम अवस्था में मौजूद हैं। इसके अलावा इस बड़े एरिया को कवर किया गया है। मंदिर के आसपास के विशाल 2 बड़े भव्य गेट बनाए गए हैं। इसके अलावा 3 अन्य गेट यहाँ पर बनाए गए हैं। यात्री और जो श्रद्धालु हैं, जो पुजारी हैं, उनके लिए अलग अलग स्थान बनाए गए हैं। तो पीडीए ने इस पूरे हनुमान मंदिर कॉरिडोर को डेवलप किया है, जिसका काम अब लगभग पूरा हो चुका है और 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इसका लोकार्पण करेंगे। तो आप देखें ये बहुत ही कह सकते हैं भव्य कॉरिडोर है। पीछे एक बड़ा द्वार बनाया गया है। इधर अगर आप देखें तो जो श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर पहुँचेंगे उनके विश्राम की व्यवस्था है। एक दूसरा स्थान यहाँ पर अगर आप देखें दाएं तरफ जो मुख्य द्वार है, इसकी दूसरी तरफ पीडीए का जो यहाँ पर बोर्ड दिखाई देगा, पीडीए की तरफ से इस स्थान को भी विकसित किया गया है। तो ये जो संगम तट पर किला है, अकबर का फोर्ट है, उसके आसपास इस कॉरिडोर को डेवलप किया गया है। और आप देखें तो ये पूरा कॉरिडोर काफ़ी बड़े एरिया में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना और इसी के चलते देखिए यहाँ पर तमाम अधिकारी फिर आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं। मेलाधिकारी कुंभ विजय किरण आनंद हैं, पीडीए के वीसी अमित पाल शर्मा और तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं हालात का जायज़ा लेने के लिए। चूँकि प्रधानमंत्री को 13 जनवरी को इसका लोकार्पण करना है और उससे पहले जो तैयारियाँ हैं, जो इसका निर्माण है वो अंतिम चरण में है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रमुख योजनाएं थी कुंभ 2025 से जुड़ी हुई, जो एक कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी, उसमें एक हनुमान मंदिर कॉरिडोर भी था जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री को करना है। तो ये बेहद खूबसूरत कॉरिडोर अब बन करके तैयार है और प्रधानमंत्री के प्रयागराज आने के बाद ये आम लोगों को, जनता को इसको लोकार्पित कर दिया जाएगा, समर्पित कर दिया जाएगा। तो बड़े हनुमान मंदिर कॉरिडोर को लगभग तैयार कर लिया गया है और ये इंतज़ार है प्रधानमंत्री के दौरे का। प्रधानमंत्री के आने के बाद ये कॉरिडोर आम लोगों के लिए खुल दिया जाएगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 13 तारीख को प्रस्तावित है। यहाँ पर सर्वप्रथम आने के पश्चात वो गंगा पूजन का कार्यक्रम है संगम नोज पर। सभी 13 अखाड़ों के सम्मानित प्रतिनिधि और अन्य लोगों के साथ उनका गंगा पूजन का कार्यक्रम है। जो इसके पश्चात वे हनुमान मंदिर जो निर्माणाधीन कॉरिडोर है वहाँ पर जाएंगे तथा इसके बाद अक्षयवट, पातालपुरी और सरस्वती कूप कॉरिडोर का भी अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री जी। इसके बाद डिजिटल कुंभ म्यूजियम का वो जो संकल्पना है उसको वो देखेंगे, उसका अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात जनसभा है संगम नोज पर, जहाँ पर वो कुल जो कुंभ की जो स्थायी परियोजना है उसका लोकार्पण करेंगे। कितनी परियोजना है और कितने पैसे की है? ये करीब 167 है, 167 परियोजनाएं हैं जो लोकार्पण हो रहा है जिसका, और करीब 5000 से 5300 कुछ करोड़ की परियोजनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज पहुंच रहे हैं, जहां पर वो संगम क्षेत्र में पहुंचकर गंगा की पूजा और अर्चना करेंगे और इस पूजा के कार्यक्रम में तमाम अखाड़ों के साथ साधु संत भी शामिल होंगे। बात करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी है, उनसे बात करते हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसमें आप लोगों को वहां पर उनके साथ पूजा, गंगा पूजा के कार्यक्रम में शामिल होना है। क्या पूरा कार्यक्रम है, किस तरह से आप लोगों को आमंत्रित किया गया? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आप सबको। हमारा मानना है, हमारा सौभाग्य है, हमारी सनातन संस्कृति का सौभाग्य है
प्रथम बार प्रधानमंत्री जी महाकुंभ में आकर के गंगा पूजन कर रहे हैं। ऐसा आज तक नहीं हुआ। आज तक हमारे भारत में कोई प्रधानमंत्री कुंभ मेले के समय गंगा पूजन नहीं किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट है। आज जो भी ये संत हम लोग जितने भी सनातनी है, जो हम चर्चाएं करते हैं, जो देश विदेश में सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है, उसकी देन कौन है? उसकी देन माननीय प्रधानमंत्री जी है। और हमें बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है जब हमने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री जी गंगा पूजन के लिए आ रहे हैं। सभी संतों में, सभी संत उनके हृदय से निकलता है कि प्रधानमंत्री जी आपकी आयु सैकड़ों साल हो जाए। सभी उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार भारत में आए हुए हैं जिन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा की है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा गंगा पूजन हो रहा है महाकुंभ मेले का। देखिए, ये महाकुंभ मेला है जो 12 साल में आता है। तो महाकुंभ मेले का जो गंगा पूजन होगा वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। मैं समझता हूँ इससे अच्छा और क्या और हो सकता है, इससे बड़ा और संदेश क्या हो सकता है, इससे बड़ा मैसेज पूरे विश्व में और क्या हो सकता है। तो हमें बहुत खुशी है, सभी साधु प्रसन्न है, सभी साधु खुश है। हम वो जो पल है वो पल कब आएंगे उसके लिए सब इंतजार में है। तो हमें उम्मीद है बहुत जल्दी वो पल आएंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सबके साथ जितने भी संत महात्मा हमारे वहाँ होंगे उनके साथ बैठ के गंगा पूजन करेंगे। जी, गंगा पूजन के साथ साथ साधु संतों के साथ संवाद भी आप लोगों के साथ व्यवस्था की जा रही है कि प्रधानमंत्री उनसे वार्ता भी करें। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने कहा कि उनके बारे में जितना कहे उतना कम है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वो स्वयं हिंदू हृदय सम्राट है, वो स्वयं बहुत बड़े सनातनी है, वो स्वयं जितने भी हमारे वेद उपनिषद है सबको जानते हैं, सबको पढ़ा है, सबको स्टडी की हुई है। तो वो जानते हैं कौन संत कैसा है, संत को कैसे रहना चाहिए। हम उनसे एडवाइस लेते हैं। आपने देखा होगा जब वो मुख्यमंत्री थे, जब भी हमारी कथाएं होती थी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो आज प्रधानमंत्री जी है उस समय वो कथाओं में आते थे। और मैं समझता हूँ सनातन की जितना भी स्वाध्याय है सब उन्होंने किया हुआ है। इसीलिए साधु संत जो है बहुत उनको देख करके इतने प्रसन्न होते हैं कि मन में लगता है कि हमारे ही समाज से, हमारे ही सनातन से, हमारे ही संत समाज से हमारे प्रधानमंत्री है, ऐसा सब भाव रखते हैं और सब उनसे प्रेम रखते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का अखाड़ा परिषद और तमाम साधु संत भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, जो कि साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था है, महंत रविंद्रपुरी, उनका कहना है कि हम सबको प्रधानमंत्री का इंतज़ार है। और प्रधानमंत्री पहली बार देश के कोई प्रधानमंत्री ऐसे होंगे जो महाकुंभ में गंगा पूजन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कुंभ से पहले पहुंच रहे हैं और ये हम सबका सौभाग्य है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।